स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप एवरीबडी इज़ फाइन एंड हैप्पी। तो बच्चे, आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड्स। ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और क्या उनकी रिएक्शंस होती हैं। क्लियर? सबसे पहले बच्चे, ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड कैसे बनते हैं? दे आर जनरली R2Mg, या फिर उनके पास एक हैलाइड होता है। ये एज हमें पता है मरकरी हमारा डाइवेलेंट कंपाउंड होता है, तो दैट्स वाई इट विल फॉर्म R2Mg। और यदि एल्काइल और हैलाइड भी साथ में होगा तो इट विल फॉर्म दैट RMg। sorry Mg, I've written Mg, sorry, it's not Mg, it's Hg, sorry, absolutely very sorry, RHGX। ओके बच्चे, अब सबसे पहला आता है कि हम ऑर्गेनो मरकरी बनाते कैसे हैं। किसी भी एल्काइल हैलाइड या फिर एराइल हैलाइड की रिएक्शन यदि हम मरकरी के साथ करवाते हैं बच्चे, देन वी गेट एल्काइल मरकरी और अवर एलाइड मरकरी। और यदि यही रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेक्स प्लेस होती है तो हमारे पास एल्काइल मरकरी हैलाइड मिलता है। ठीक है, सेम रिएक्शन, but the only and only difference is of sunlight, that is in presence of H nu यदि हम करेंगे तो हमारे पास ऑर्गेनो मरकरी हैलाइड मिल जाएगा। यदि सिंपल करवाएंगे तो हमारे पास ऑर्गेनो मरकरी बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है, इफ़ RHgCl रिएक्ट करे किसके साथ? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ये क्या है आपका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। यदि ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है हमारा ऑर्गेनो मरकरी प्लस MgXCl। ठीक है। नेक्स्ट केस, यदि मरकरी हैलाइड, मरकरी डाई हैलाइड कोई है, HgCl2 है, यदि ये ऑर्गेनो लिथियम के साथ रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है बच्चे RHgCl। ये होता है मोनोमेरिक फॉर्म। यदि हम मोनोमेरिक फॉर्म नहीं पाना चाहते हैं तो हम इस रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करते हैं सेम रिएक्टेंट के साथ, दैट इज RLi ऑर्गेनो लिथियम के साथ, देन वी गेट आवर ऑर्गेनो मरकरी। यदि हम हाइड्रोकार्बन को ट्रीट करें मरकरी हैलाइड के साथ, देन ऑल्सो वी विल गेट RHgX प्लस HX। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। इसकी बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो RHgX है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइंस मीन इसकी कोई पर्टिकुलर क्यूबिक, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल ऐसी शेप होती है बच्चे। वेयर एज जो ऑर्गेनो मरकरी होता है, आइदर वो आपके एराइल हो या फिर दूसरे कौन से होते हैं एराइल के अलावा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है बच्चे, दोनों के दोनों क्या होंगे? टॉक्सिक इन नेचर है। जनरली आपको पता हो कि जब हम बीमार होते हैं तो हमारे माउथ में एक थर्मोमीटर इंसर्ट किया जाता है। थर्मोमीटर के अंदर बच्चे लिक्विड मरकरी होती है, तो जनरली ऐसा कहा जाता है हमें वो ग्राइंड करना नहीं होता, बिकॉज यदि गलती से भी थर्मोमीटर हमारे माउथ के अंदर टूट जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर मरकरी चली जाती है। और मरकरी बच्चे हाईली टॉक्सिक एंड पॉइजनस इन नेचर होती है। वो हमारा जो ये ट्रैक है इसको डिस्ट्रॉय कर देती है, प्लस हमारे इंटेस्टाइन के साथ रिएक्ट करती है, हमारे सारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कोलैप्स कर देती है, प्लस लीवर, किडनी सब पे बहुत इन्फेक्शन होता है और पर्सन की बच्चे डेथ हो जाती है। इसीलिए शायद आपको याद हो, जब आप लोग छोटे बच्चे थे तो डॉक्टर जनरली क्या करता है, आपको माउथ में थर्मोमीटर इंसर्ट करने के लिए नहीं बोलता। दे जनरली एडवाइज टू कीप दैट थर्मोमीटर अंडर योर आर्मपिट। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बच्चे है कि जो डाई मरकरी, जैसे बच्चे हमने यहाँ पे देखा कि यदि हम रिएक्शन करवा दे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो अलग बनता है। इसी तरीके से इन्होंने प्रॉपर्टीज़ में ये कहा है कि जो डाई इथाइल मरकरी है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है हमारी यूवी रेडिएशंस के कारण। प्लस नेक्स्ट है कि कोई भी एल्काइल मरकरी यदि रिएक्ट करे किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, सपोज C6H5 होल ट्वाइस Hg रिएक्ट करता है SiCl4 के साथ,
तो हमें मिलता है C6H5HgCl प्लस C6H5SiCl3। बात समझ में आ रही है बच्चे? बहुत सिंपल है। ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड एक डाईवैलेंट कंपाउंड बनेगा। जनरली इसकी रिएक्शन हम एल्काइल हैलाइड या फिर RMgX के साथ कर सकते हैं। ये दो स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, R2Hg या फिर RHgX की फॉर्म में। एज हमें पता है मरकरी टॉक्सिक इन नेचर होती है। यदि हम सनलाइट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इसको ये अलग प्रोडक्ट देगी, यदि हम नॉर्मल रिएक्ट करवाते हैं देन अलग। नाउ केम ऑन दी स्ट्रक्चर। हाँ तो बच्चे नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग क्या है। जनरली जो RMgX या HgR2 है, सॉरी RMgX बोल दिया बच्चे, पता नहीं वो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट ध्यान रहता है, सॉरी दैट वाज RHgX और HgR2 कंपाउंड्स होते हैं। जनरली वो फॉर्म होते हैं लीनियर RHgX या फिर RHgR से, ठीक है। इनकी लीनियर चेन बनती है बच्चे डायरेक्टली। ये होता है यदि हमारे पास एल्काइल कंपाउंड हो। यदि हमारे पास एराइल हो तो एराइल कंपाउंड में ऐसे बनता है बच्चे, यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगी वो डायरेक्ट कार्बन मेटल कार्बन बॉन्ड बनती है, ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके से। फॉर एग्जांपल योर ऑर्थोफिनाइलिन ट्राइमर, दोनों के दोनों केसेस में क्या बनती है, कार्बन मेटल कार्बन बॉन्ड बनती है। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट आती हैं इसकी एप्लीकेशंस क्या है। इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इट इज़ हाईली टॉक्सिक। तो इसकी टॉक्सिसिटी का लेवल इतना होता है यदि हमें कोई बायो हैज़र्ड करना होता है तो हम जनरली मरकरी का यूज़ करते हैं। आई बात समझ में। ऑल्दो बायो हैज़र्ड या मेकिंग ऑफ बायोकेमिकल्स इज़ बैन इन इंडिया बिकॉज इंडिया हैज़ साइंड अ सर्टेन ट्रीटी। शायद कोरोना वायरस के टाइम पे आपने सुना होगा कि हम या वर्ल्ड में कोई भी कंट्री कोई भी बायो वेपन नहीं बना सकती, ठीक है। ऐसे र्यूमर हैं कि माइट भी चाइना ने कोरोना वायरस एज अ बायो वेपन बनाया है इन ऑर्डर टू गेट होल्ड ओवर द वर्ल्ड, बट दैट्स नॉट आवर पॉइंट। आई जस्ट वांट टू से कि जनरली टॉक्सिसिटी बायो वेपन के अंदर इसको हम यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है हमारी बॉडी पार्ट्स पे, फॉर एग्जांपल लंग्स, किडनी, इंटेस्टाइन, फूड पाइप एट्सेट्रा। फिर देन अगेन हम इसको सोप्स में यूज़ करते हैं एज माइल्ड एंटीसेप्टिक, और वो एग्जांपल है मैरिथियोलेट, दैट इज़ योर सोडियम इथाइल मर्करी थायो सैलिसिलेट आयन। क्लियर बच्चे। या फिर हम डाई मर्करी को यूज़ कर सकते हैं एज इंसेक्टिसाइड अगेंस्ट आर फंगी, और फिनाइल मर्करी एसीटेट को हम यूज़ कर सकते हैं हर्बिसाइड। क्लियर बच्चे। इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, हम इसे बायो वेपन बना सकते हैं बिकॉज इट इज़ हाईली टॉक्सिक इन नेचर, प्लस हम इसको माइल्ड एंटीसेप्टिक्स में यूज़ कर सकते हैं, हम इसको फंगिसाइड या फिर हर्बिसाइड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। विद दिस योर ऑर्गेनो मर्करी टॉपिक इज़ कंप्लीट। यदि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो ही शी कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और आइदर ऑन टेलीग्राम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय।